Good morning, everyone. Let's do our Tuesday's class. Let's do with the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tatsavetra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Satgamya, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि. ओम शांति शांति शांति. ओम सकल हंस में राम विराजे, सकल हंस में राम विराजे। राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, तीन गुणों पर तेज हमारा, पांच तत्व पर ज्योत जले, पांच तत्व पर ज्योत जले। तीन गुण पर तेज हमारा, पांच तत्व पर ज्योत जले। जिनका उजाला 14 लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बीच फिरे मणि, हृदय कमल बीच फिरे मणि। नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बीच फिरे मणि। अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, हीरा जो मोती लाल जवारा, प्रेम पदारथ पर खो यही, प्रेम पदारथ पर खो यही। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदारथ पर खो यही। साचा मोती सुमिर लेना, राम घनी से मारी डोर लगी। साचा मोती सुमर लेना, राम घनी से मारी डोर लगी। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं,
राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, गुरुजन होए तो हेरी लो घट में। बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, बाहर शहर में भटको मती। गुरु प्रताप नानक साह के वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। गुरु प्रताप नानक सह के वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। सकल वंश में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, सकल हंस में राम विराजे। Let's open Ramcharitmanas Granth, Ayodhya Kand, and Doha number 74. So Sumitra ji, who is Lakshman ji's mother, she is saying, मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है. As we all know that Lakshman ji, he wanted to go with Shri Ram and Sita. So he is getting the blessing of his mother. पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ भली बदि बयाने, राम विमुख सुत ते हित जाने. संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छे. पशु की भांति उसका ब्याना, पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है. तुम रही भाग राम बन जाहे, दूसर हेत तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु. तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है. संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो. राग रोष ईर्षा मद जो मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई. राग द्वेष रोष ईर्षा मद और मोह, इनके वश स्वपन में भी मत होना. सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना. तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिए जासु, जेहि ना राम बन लही कलेशु, सुत सोई करे इहि उपदेशु. तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी
रूप पितु माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जेहि तात तुमरे, राम सिए सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन विसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देई आयस, दीन पुनि आशीष देई। रति हो अबिरल अमल सिए, रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिर नाई। मनहु भाग मृगु भाग बस, बागुर विषम तुराई। माता के चरणों में सिर नवाकर, हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह से चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साधु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का हाथ साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कही परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लेने पर लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर में जे सिर धुनि पछताए, जन बिन पंख बिहग अकुलाहे। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय वचन राम पग धारे। सिए समेत दो तन न्यारी, व्याकुल भय भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। बार ही बार स्नेह बस, राउलई उरलाई। सीता से ही दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाये शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आयस मोहि दीजय, हर्ष समय विस्मय कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए।
हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनो तात तुम कहूँ मुनि कहें, राम चराचर नायक ऐहैं। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देई फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृप सिए लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सभी सिए समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयाने, सहित स्नेह कहीं मृदुबाने। तुम कहूँ तो ना दीन बनवासु, करूं जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुधंती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास के हैं तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सितहि ना सुहाने। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चक कुलाने। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमक उठी कह केई। मुनि पट भूषण भाजन आने, आगे धरि बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह ना छाड़हि बीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम जान बन कही ना काऊ। हे रघुबीर,
राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु, प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। अस विचार सोई करु जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करी न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, कहा करही कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विपर गुर चरण प्रभु, चले करि सभी अचेत। वन का सब साज सामान सजाकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विपर वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही बर शासन दीने, आदर दान बिने बस कीने। याचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहे सौंप बोले कर जोरी। सब के सार संभार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब के माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। बारी बार जोरी जुग पाने, कहत राम सब सन मृदु बाने। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरे, जेहि ना होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करे सब, उर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सभी समुझावा, गुर पद पदम हर्ष सिर नावा। गणपति गौरी गिरी समनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भय विषादु, सुनि ना जायपुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद बिबस पुरलोक सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए।
हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले वन प्राण न जाहे, कहि सुख लाग रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजे तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कई नर नाहु, लै रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रात चढ़ाई देख राय बनु, फिर हूं गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे कर जोरी, फेर ही प्रभु मिथिलेश करी सोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देख डराई, कहे मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहो संदेशु, उतरी फरी बन कौत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु गृह कभू कभू ससुरारी, करहूं जहां रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करहूं उपाय कदम्बा, फिरे न होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरन परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूरछ परम ही राहु, राम लखन सिए आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सनाय सिर, रथु अति बेग बनाए। गयो जहां बाहेर नगर, सिए सहित दोई भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिर नाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावे, फिरे प्रेम बस पुनि फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट आते हैं, परंतु प्रेम वश फिर लौट आते हैं। लागत अवध भयावन भारी, माने हो काल रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी।
अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मन हूँ जमदूता। बागन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान, कुटुंब, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिन केल मृग, पुर पश्चात मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जय तह मनु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बन गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकेयी की रात निकीनी, जेहि दव दुसे दसों दिस दीनी। सहना सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की सगनी को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तह सबी समाजो, बिन रघुवीर अवध नहीं काजो। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ असमंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस कर की नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखे, सदै हृदय दुख भय विशेषे। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाए पीर पराए। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाए, असमंजस बस भे रघुराई। लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता,
श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जभी जाम जुग जामन बीती, राम सचिव सन कहो सपरीति। खोज मार रतुहा कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़, शंभु चरण सिर नाहि। सचिव चलाऊ तुरंत रथु, इत उत खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भये अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, राम राम कही चहु दिसि धावे। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भये बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक दही उपदेशु, तजे राम हम जा निकलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहे मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जौ पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरन न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवध आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारे। मनु कोक को की कमल, दीन विहीन तमारे। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई रिंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किए। लखन सचिव सिय किए परनामा, सभी सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथ पर संगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सच वही अनुज ही प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई।
मजन कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जलु पियत मुदित मन भयो, सुमरत जाहि मिटई श्रम भारो, तेहि श्रम ये लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। ये सुदिगुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुई हर्ष अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभे बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भय भाग भाजन जन देखें, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणार विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी धन और घर सब आपका ही है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। कृपा कर ही पुर धार ही पाओ, धापिय जन सब लोग सिहाओ, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयस आना। अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बास बन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुन, गुने भय दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमें विद दीना, तब निषादपति उर अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाव देखावा,
कहो राम सब भांति सुहावा, पुर जन करी जो हार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। कोह सवार सांधरी बरसाई, कुस कुशल में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जाने, दोना भरी भरी राख सिपाने। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी, और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिए सुमंतर भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। सयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जाने, कहे सचिव वह सोवन मृदुबाने। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ बेरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गूह बुलाई पाहर पर तीती, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभि निहार निषाद, भय प्रेम बस हृदय विषाद। तनु पुलकित जल लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन नपट तर पावा। मनि में रचित चार चौबारे, जन रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चुबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से जाकर बनाया है। सुचि सुबीच सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जा, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। So we'll take a vishram over here and start with this Doha number 19 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnase Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.